नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ 4 इंच दीवार में चुनाई किस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत लगाएंगे और 4 इंच दीवार में मसाला बिछाना, साहुल करना, पूरा A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि 4 इंच दीवार किस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं एक 9 इंची का यहाँ 7 बाई 7 का कॉलम है, यानी कि इसको 9 इंची में भरेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये 4 इंची का जो दीवार है और ये यहाँ जो 9 इंची का दीवार है, यहाँ पे ये इसको अच्छी तरीके से नाप के 9 इंची हम जगह छोड़ दिए हैं। कई जगह दोस्तों होता है जो कॉलम पहले बनाया जाता है यानी फार्मे से भर के, और कई जगह जैसे चुनाई लग जाए उसके बाद भरा जाता है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा 4 इंची की दीवार हम किस तरीके से लगाए हैं कि बीच में एक भी हमारा टोटा नहीं लगा हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 इंची का दीवार हम लगाए हुए हैं, बीच में कोई भी टोटा नहीं लगा है। तो हम इसका सबसे पहले किस तरीके से जोड़ बनाए हैं, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक आधा ईंट यहाँ लगा हुआ है, इसका जोड़ काटने के लिए एक साबुत ईंट यहाँ लगा हुआ है, और ये साबुत का जोड़ काटने के लिए फिर यहाँ हम आधा ईंट लगाए हैं, और फिर यहाँ पे एक साबुत ईंट लगा है। तो इसका हम जोड़ किस तरीके से काटते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मतलब कि जो भी हम चुनाई लगाए हैं कितना बढ़िया तरीके से परफेक्ट जोड़ काटा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ जोड़ काटा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। तो दोस्तों 4 इंच का जो दीवार होता है उसमें मेन जोड़ काटना ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले दीवार के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल बराबर मसाला बिछा लेना है, और 5 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट रखना है। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि ये आधा जो ईंट लगा हुआ है, यानी कि ये जो ऊपर में जो ईंट लगा है ये मतलब कि इसके बिल्कुल आधा है ये। तो इसी तरीके का एक ईंट यहाँ पे काट लेना है, मतलब ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल इसके बराबर का ये आधा काटा हुआ जैसे कि देख सकते हैं। और उसके आगे एक ईंट और हम रख देंगे यहाँ पे, और ये वाला जो ईंट है इसके बिल्कुल सिधाई में ये ईंट आ गया है। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कोई दाढ़ा दूढ़ा भी नहीं है, यहाँ कॉलम है, तो इसको हम 4 फुट की हाइट तक ले जाएंगे। तो इसको दोस्तों 4 इंच का जो दीवार होता है मतलब कि ज़्यादा हिलता है, तो जो भी ईंट रखना है इसको हिलाना नहीं है। और हम जैसे कि देख सकते हैं हम ईंट यहाँ पे रख चुके हैं, और उसके बाद में यहाँ पे ये जैसे कि ये नीचे में ईंट दिख रहा है ये बिल्कुल मिनती का है, इसी ईंट से बिल्कुल अच्छी तरीके से साहुल कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इस नुकर से हम मिलाए हैं, यहाँ से इस नुकर से, और यहाँ पे थोड़ा सा की गैप रखना है, यानी कि साहुल आपका थोड़ा सा झूल जाए। 2 mm का गैप रखना है हर एक ईंट में, यानी कि ये भी ईंट से हम इसी ईंट से साहुल किए हैं, और यहाँ से भी, और ये सब मतलब ऊपर तक जितना जाएगा एक ईंट से हम साहुल करते जाएंगे। तो साहुल बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है यहाँ पे, और ये जो दर्ज है इसको अच्छी तरीके से भर देना है, और साथ साथ में ये दर्ज को भी टीपते जाना है। और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि यहाँ से हम साहुल किए हैं, यहीं से सूत को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाना है, और ये जो आगे वाला ईंट है इसको बिल्कुल सूत में मतलब कि सटा लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ज़्यादा हिलाना नहीं है दीवार को। और उसके बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के और सूत को इस तरीके से बांध देना है। और इसमें मसाला हम किस तरीके से बिछा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। तो दीवार के ऊपर इस तरीके से मसाले को पहले रख लेना है दीवार के ऊपर, और उसके बाद में यहाँ पे ये जो जैसे कि सूत देख रहे हैं, ये अगर मान लीजिए कि दूसरे साइड की तरफ अगर कोई मिस्त्री लगा रहा है तो मतलब कि सूत हिलेगा तो गुस्सा करेगा। तो मसाला किस तरीके से बिछाएंगे कि सूत ना हिले। तो ये सूत के नीचे से जो करनी है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से फैलाना है मसाले को। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मसाला फैल गया। उसके बाद में ये वाला एक बार करनी को यहाँ इस तरीके से कर देना है, एक बार करनी को फिर इस तरीके से पीछे से कर देना है। तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से मसाला पीस चुका है। और उसके बाद में जो भी ईंट रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ज़्यादा हिलाना नहीं, यानी कि समझे कि एक ही बार में ईंट रख के बिल्कुल अच्छी तरीके से थोड़ा सा ठोक देना है इसको, और फिर बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे इस तरीके से फेट लगा देना है। और यहाँ पे फिर ईंट रखेंगे, मतलब जो भी ईंट रखना है यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा की गैप दिए हुए हैं, इतना सूत इतना ही है, नुकर में गैप है, उतना ही हर एक ईंट में थोड़ा थोड़ा गैप रखते जाना है। यानी कि मतलब कि जो भी ईंट रखना है मतलब हल्का सा मतलब क्लियर होना चाहिए यहाँ पे,
ये ना दोस्तों, ये सूत को बिल्कुल सटाना नहीं है, नहीं तो दीवार आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो ये भी गलती नहीं करना है। और जैसे कि दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि कोई भी हम ईंट रख रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे में ये भी जो नुकर है ये वाला, ये बिल्कुल सूत में ही है, और ऊपर भी ये सूत बना हुआ है। तो जो भी ईंट रखना है मतलब कि, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है जी, ये जो नुकर है और ये नुकर है बिल्कुल दोनों मिलना चाहिए, और यहाँ पे सूत में भी मिलना चाहिए। और इसी तरीके से फटाफट चुनाई हम लगाते जाएंगे आगे की तरफ। और चुनाई जब लग जाए उसके बाद में बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे दर्ज को यहाँ पे इस तरीके से उंगल को रख के, और ये दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से ये जो ईंट का बीचों बीच जोड़ काटा हुआ है, और दर्ज जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भर चुके हैं। और पिछले वीडियो में दोस्तों मैं दिखाया था कि ये डेली का हम चाल जो डेली ये ईंट अड़ाने के लिए लगा रहे थे, तो यहाँ पे हम चुनाई लगा रहे हैं। तो ये जैसे कि ये डेली सब निकाल दी है, और जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ईंट इसमें फंसी जा रहा है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम किस तरीके से जोड़ काटते हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। और उसके बाद में जैसे पहले हम यहाँ पे आधा ईंट रखे हुए थे, फिर इसका हम जोड़ किस तरीके से काटते हैं। तो हर एक राधा में जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बिल्कुल बराबर मसाला बिछाया है। तो हर एक राधा में दोस्तों बिल्कुल बराबर मसाला बिछाएं। बराबर मसाला बिछाने से दोस्तों ये होता है कि चुनाई जो होता है बिल्कुल साफ दिखता है और बढ़िया दिखता है। तो एक ईंटा हम फिर यहाँ पे रख देंगे, मतलब इधर भी साहुल मतलब कि एक दो बार में देखते रहना है यहाँ पर भी। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ईंट रख दिए हैं, और उसमें फिर हम साहुल कर रहे हैं नीचे वाले ही ईंट से। तो मतलब जितना ऊपर तक जाते जाएगा हम एक ही ईंट से साहुल करते जाएंगे। और उसके बाद में जहाँ से हम साहुल किए वहीं से सूत को मिला के आगे वाले ईंट को बिल्कुल सूत में कर लेना है, और बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के और बांध देंगे यहाँ पे। और फिर आगे मसाला बिछाएंगे और चुनाई लगाते हैं। ठेया बांधने के लिए ज़्यादा दूर तो कभी मसाला ना बिछाएं। और उसके बाद में इस तरीके से मसाला बिछा के, और बिल्कुल सूत जो ये सूत है उसके नीचे से बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से मसाला बिछा के और कांडी को इस तरीके से चला देना है। और उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से फिर हम चुनाई लगाते जाएंगे। तो ये आगे में जो जोड़ है वो कितना बढ़िया तरीका से कट रहा है। और कोशिश करें कि जैसे कि मतलब हम चुनाई 4 इंची का लगा रहे हैं, तो यहाँ से वहाँ तक जो भी हम चुनाई लगाए हैं बीच में कोई आधा हमारा नहीं आया है। तो दोस्तों आप लोग भी बीच में आधा ना लगाए, आधा हो तो इधर साइड में निकाल दे, नहीं तो उधर निकाल दे। वो जो चुनाई होता है देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और चाहे तो ये साथ साथ ही ये दर्ज को इस तरीके से हाथ लगा के और भर सकते हैं, और चाहे तो चुनाई लगाने के बाद भी भर सकते हैं इसको। और मसाला बिछाते जाना है और चुनाई इस तरीके से लगाते जाना है। जो भी ईंट रखना है बिल्कुल ऊपर ये सूत में मिलना चाहिए और नीचे यहाँ भी मिलना चाहिए। और 4 इंची का जो दीवार है दोस्तों, तो बिल्कुल मतलब कि ज़्यादा उसको ईंट रखते वक्त हिलाना नहीं है, नहीं तो दीवार टेढ़ा हो जाएगा। और उसके बाद में इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से दर्ज को भर के और खींच देना है। और 4 इंची दीवार में दोस्तों साथ साथ ही ये जो दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से टीप टीप के लगाना है। और चाहे तो इसको जब चुनाई ये लग जाए उसके बाद में इसमें दर्ज भी काट सकते हैं, नहीं तो इसमें झाड़ू मारने बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक बार और बताना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं एक आधा ईंट लगा हुआ है, फिर इसका जोड़ काटने के लिए एक सबूत ईंट लगा हुआ है, फिर ये आधा ईंट लगा है, इसका जोड़ काटने के लिए फिर यहाँ सबूत ईंट लगा है। तो इसी तरीके से मतलब 4 इंची का दीवार जो होता है वो लगाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।